गीता थेरेपी फॉर चेकिंग ओसीडी। चेकिंग ओसीडी में गीता थेरेपी कैसे काम करती है, कैसे गीता थेरेपी के द्वारा चेकिंग ओसीडी ठीक होती है, यही हम अब जानेंगे। सबसे पहले फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट याद है ना, सबसे पहले क्या आता है? ए, उसके बाद बी, फिर सी, फिर डी। ए को क्या कहते हैं? ट्रिगर। जी, क्या कहते हैं? ट्रिगर। बी को वहम, विचार, लगना, शक होना और ऑब्सेशन। ठीक है। और ये क्या है? संभावित खतरा, डर और नुकसान। और डी को क्या कहते हैं? डी क्या है? साइलेंट किलर। डी में सॉल्यूशन बिकम ए प्रॉब्लम, कि जो मन सॉल्यूशन ढूंढता है वही प्रॉब्लम है। तो डी को मन ने सॉल्यूशन के रूप में इस्तेमाल किया था, लेकिन यही प्रॉब्लम बन गई है। तो सॉल्यूशन इज बिकम प्रॉब्लम। इसमें दो आते हैं, एक तो है डूइंग, एक है बचना, एक है अवॉइड। ये करना इज इक्वल टू फंसना है, ये बचना भागना है। तो ये दो कृत्य किए जाते हैं सॉल्यूशन के रूप में, लेकिन ये दोनों ही फंसा देते हैं। जी। इससे पहले हमने ट्रिगर बच्चे वाला लिया था, जी। अभी दूसरा ट्रिगर लेते हैं। दूसरा कौन सा है? मोबाइल चेक करने वाला। हाँ, मोबाइल। उसके बाद फिर ताला, फिर बाकी ट्रिगर लेते जाएंगे। तो अभी मोबाइल को पूरा समझ लेते हैं। जी। तो मोबाइल जब आप जेब में रखते हो या मोबाइल चार्ज लगाते हो, तब आपके मन में क्या विचार आते हैं? मोबाइल चार्ज में लगाते हैं सर, तो उसके बाद निकालते हैं, तो फिर निकालने के बाद फिर 4-5 बार देखते हैं कि अपना वो बोर्ड गिर जाएगा ज़मीन पे, तो बच्चे छुएंगे तो करंट मार देगा। तो 5-6 बार उसको चेकिंग करना पड़ता है फिर बोर्ड को। ये हो गया ट्रिगर। तो उस समय विचार क्या आता है? विचार आता है कि वो गिर जाएगा बोर्ड, उसके बाद बच्चे छुएंगे तो बिजली मार देगी, करंट मार देगा। मोबाइल के गिरने का और करंट लगने का विचार आता है। जी। ठीक है। ये आपका ऑब्सेशन है कि आपको मोबाइल गिरने व करंट बच्चों को करंट का वहम आता है। हाँ, बच्चे को या किसी को भी। मोबाइल तो जैसे जेब में रख लिया, उसके बाद अब ये बोर्ड को देख लूंगा बस, चल 4-5 तो इससे क्या खतरा क्या हो जाएगा? खतरा हो जाएगा, बच्चे छू लेंगे तो इनको करंट लग जाएगा, मर जाएंगे। ऐसे फिर विचार आते हैं। बच्चा छू लेगा तो करंट लग जाएगा। जी। देखने के बाद फिर ठीक हो जाता है, कंपल्सन करने के बाद करंट लग जाएगा और बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। जी। ठीक है। तो फिर आप
बच्चों को मृत्यु से बचाने के लिए क्या करते हो? बार बार देखते हैं बोर्ड को। हाँ, बार बार बोर्ड को देखना। और क्या करते हो? बस सर बार बार बोर्ड को देखते हैं 5-6 बार गिन गिन के कि मैंने देख लिया, अब सही हो गया, वो खतरा टल गया। हाँ, फिर निकल जाते हैं। गिन कर देखना। जी। मोबाइल भी देखते हो? नहीं, मोबाइल तो जेब में रख लिया। मोबाइल इसे चेक कर लिया, बस उतनी समय बार बार नहीं चेक करूँगा, उतनी समय रख लिया। हाँ हाँ। बार बार चेक करूँगा कब? किसी से फ़ोन ऑन किया, जेब में रखा तो देखूंगा सही से रखा कि नहीं, तो फिर 4-5 बार चेक करूँगा। वो मोबाइल चेक करना अलग है, ये चार्जिंग वाला चेक करना अलग है। ये अलग है। हाँ, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। हाँ, हाँ, वो मोबाइल चेक करने वाला बाद में कर लेंगे, पहले ये चार्जिंग वाला हटा देते हैं आपका है। तो देखिए, उसके बाद फिर आप बचने की क्या क्या कोशिशें करते हो? बचने के लिए वही मतलब बार बार बोर्ड को देखता हूँ। ये तो कंपल्शन में आ गया ना। कंपल्सन में आ गया तो कंपल्सन तो करता हूँ। अच्छा, तो अगली बार चार्ज खुद नहीं लगाते हो या दूसरों से लगवा लेते हो? हाँ, मतलब फिर नहीं लगाता हूँ, बाजी समय दूसरे लगवा देता हूँ। हाँ, दूसरे से चार्ज लगवाना या बोर्ड कोई कहीं और जा करके चार्ज लगाना, जिस बोर्ड में खतरा है उस बोर्ड में चार्ज ना। मैं लगाता हूँ तो फिर कंपल्सन करना पड़ता है, जो दूसरे को दे देता हूँ तो अपने आप लगा देता है फिर। कि भाई दूसरा लगा देगा तो जिम्मेवारी इसकी है। हाँ, जिम्मेदारी। किसी की मृत्यु होगी तो मेरा थोड़ी ना नाम आएगा, इसका नाम आएगा ना। जी। देखो कितना मन स्वार्थी होता है ना, भी मृत्यु होगी तो दूसरे का नाम आ जाए, मैं बच जाऊँ ना। खुद को हमेशा सेफ साइड में रखते हैं, वो सीढ़ी हमेशा सेफ साइड में चलती है ना। भी दूसरा कुछ भी करे, दूसरा फंस जाए चाहे, लेकिन मैं नहीं फंसना चाहिए ना। ठीक है, ऐसा ही होता है ना उस सीढ़ी में। तो अब आप देखिए गलती आपसे क्या क्या हो रही है, बताइए। गलती नंबर 1 क्या है इसमें? अब आपके लिए ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन इज बिकम ए प्रॉब्लम, कि आपके मन ने एक सॉल्यूशन दिया था कि जैसे सबसे पहले एक ट्रिगर आया, आपने मोबाइल चार्ज लगाया तो आपके मन में वहम आ गया कि भाई मोबाइल से बच्चों को करंट लग सकता है जी, और बच्चों की मृत्यु भी हो सकती है ना। तो फिर आपके मन में खतरा आता है कि भाई बच्चा मर जाएगा तो नाम मेरा आ जाएगा ना, मेरा नाम आ जाएगा ना, और मैं फंस जाऊंगा। ये आपके मन में खतरा है। तो आप फिर इस खतरे से बचने के लिए क्या करते हो? कंपल्शन करते हो, बार बार बोर्ड को देखते हो, गिन गिन कर देखते हो ना। इससे क्या है कि ये खतरा टल जाता है कि भाई जी, अभी अब सही हो गया, अब नहीं गिरेगा, मैंने देख लिया। हाँ, मैंने देख लिया, मोबाइल चार्जिंग पे सही लगा हुआ है, गिरने वाला नहीं है। गिरने वाला नहीं है। अच्छा, फिर ऐसा भी होता है क्या दोबारा आकर के देखना बार बार? बाजी सही था। हाँ, एक चलाता हूँ, एक ही बार में भी बार बार देखते हो अगर और दोबारा भी आकर के देखते हो? अगर 2-3-4 बार में देख लिया, ज़्यादा देर लगा दिया तो फिर मतलब आ गया ये देखने से तुम्हारे अब कोई मतलब, फिर घूम के आओ, लौट के फिर देखो। हाँ, फिर कहीं भी आप जाओगे, कुछ भी करोगे, फंसे इसी में रहते हो। फिर थोड़ी देर बाद एक बार दोबारा से घूम के कोई चीज़ मतलब एंट्री लगा के फिर आऊँगा तो हाँ अब ठीक है, अब चला जाए, हाँ ऐसा होगा कि अब ठीक है। हाँ, ऐसे होगा। हाँ, अब चला गया, फिर थोड़ी देर बाद में मन में फिर से विचार आ गया कि करंट का या मृत्यु का, तो फिर खतरा पैदा हो जाता है। हाँ, तो फिर कोई बच्चा मर जाएगा, नाम आ जाएगा, फंस जाएंगे, फिर देखना पड़ेगा। फिर दोबारा से कंपल्शन करते हो, दोबारा आ जाते हो ना देखने के लिए। तो जब तक मोबाइल को चार्ज लगाए रखते हो, ऐसा भी होता है कि मतलब कोई ऐसे काम में लग गया तो भूल भी जाता हूँ। हाँ, भूल गए तब तो अलग बात है, जैसे ही याद आया, ओसेशन आया, फिर से कंपल्शन करना पड़ता है। कभी कभी भूल भी जाता हूँ। हाँ, जब किसी और काम में लगते हो तब भूल जाते हो, जब याद आता है फिर से खतरा पैदा हो जाता है ना। याद आते ही खतरा लगने लग जाता है जी। तो फिर आपने एक सॉल्यूशन परमानेंट निकाल लिया है कि भाई चार्ज खुद लगाओ ही ना, दूसरे से ही लगवा लो। तो ये नंबर 1 सॉल्यूशन है। ये नंबर 2 है कि अगर चार्ज खुद लगाओगे तो भाई कंपल्शन करना पड़ेगा जी, ठीक है, और अगर दूसरों से लगवा लोगे तो चार्ज वो कंपल्शन नहीं करना पड़ेगा। तो आपके मन ने 2 सॉल्यूशन बनाए थे, लेकिन ये दोनों ही सॉल्यूशन प्रॉब्लम हैं, ये सॉल्यूशन नहीं है, प्रॉब्लम। हाँ, प्रॉब्लम है। क्योंकि अब देखो, अगर बार बार चेक करने से आपका खतरा कम होता तो दोबारा आना ही नहीं चाहिए था ना, एक बार में हल हो जाता ना, लेकिन बार बार करना पड़ रहा है। तो एक बार
आपने चेक करके खतरा तो हटा लिया, लेकिन यही खतरा हटाना, बार बार खतरा हटाना बीमारी बन गई। कि एक बार करना कोई बीमारी नहीं है, यदा कदा कोई ना कोई कर ही लेता है, लेकिन बार बार करना बीमारी है। बार बार करना, रिपीटेड करना ओसीडी है। क्या समझे जी? क्या समझे? बार बार करना यही बीमारी। हाँ, तो आपको बार बार करने की बीमारी हो गई है ना अब। जी। तो बार बार करके ही तो फंसे हो। तो इसका मतलब है कि डूइंग करने से तो आप फंसते हो, मरते हो ना। करना ही मरना है, कर करके ही तो फंसे हो। कितने सालों से कर रहे हो? लगभग 14-15 साल हो गए। हाँ, तो ये भी 14 साल से हो रहे हो। अगर ये देखने से या बार बार गिनने से समस्या हल होती तो 14 साल तक चलती क्यों? कब की हल हो गई होती ना। हाँ सर, पता है कि ये सब गलत है, लेकिन वो करना पड़ जाता है। हाँ, करना पड़ जाता है, क्योंकि जब चार्ज लगा देते हैं आज तक कभी कुछ मतलब गलत नहीं हुआ इतने दिन से। गलत होना होगा, होगा भी नहीं गलत, लेकिन मन है कि मानता ही नहीं है। मानता ही नहीं, करना पड़ता है। मैं जानता मन लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा जी। इसको तो अब मनाना ही पड़ेगा जबरदस्ती। ऐसे नहीं है कि भाई मन मान जा, मन मान जा, ऐसा कहने से मन नहीं मानेगा। और मन अगर आप इस तरीके से मनवाओगे तो इस जन्म में ही नहीं मानेगा ना जी। अर्थात आपका जो तरीका है डूइंग वाला वो तो गलत तरीका है। इसी तरीके से तो आप फंस रहे हो जी। अगर इस तरीके का और ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो और ज़्यादा फंस जाओगे ना। क्या समझे? सही बात। बताइए क्या समझ में आया? समझ में आया कि दोनों सॉल्यूशन गलत है, मतलब खतरे से बचो मत। हाँ, खतरे का सामना करो। खतरे से बच बच के तो आपने देख लिया, जी। अब और ज़्यादा खतरे से बचोगे तो और ज़्यादा फंसोगे और ज़्यादा परेशान होंगे, इसलिए खतरे। और फिर आपने अवॉइड ही कर दिया। भागना भी तो भाग के आप कितने दिन जाओगे? मोबाइल चार्ज लगाने के लिए सारे हमेशा कोई बंदा थोड़ी ना मिलेगा। जी। काम तो खुद ही करना पड़ता है ना, खुद के काम तो खुद ही करने हैं। मोबाइल कौन कितने दिनों तक चार्ज लगाएगा ना दूसरा? तो दूसरे के ऊपर निर्भर रहना, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना, ये भी तो समस्या है ना। जी। तो बच के भी आप ओसीडी से मुक्ति तो नहीं पा सकते जी। भी। आपका ये तरीका भी तो फेल हो गया ना। जी, तरीका ये भी फेल है, इधर वाला भी। हाँ, तो दोनों ही फेल है। और ये तरीका तो फेल हुआ ही हुआ, ये समस्या और बन गया। जी। यही बीमारी है। ये चेक करना, भागना, दोनों ही बीमारी है। जी। क्या समझे सर? जो ये बार बार कंपल्सन करोगे तो ये भी बीमारी है। हाँ, और अवॉइड कर दोगे, मतलब नहीं करोगे, मतलब वो भी बीमारी काम है। जो नहीं करोगे डर के मारे, वो भी बीमारी है। हाँ, तो दोनों ही बीमारी है ना। जी। और दोनों से ही आप फंसे हो। जी। तो इसका मतलब ये तरीका तो बिल्कुल गलत तरीका निकला ना। जी। तो अब ये सॉल्यूशन नहीं इस्तेमाल करना है, डी से सी को ठीक नहीं करना है। आज तक उल्टी अप्रोच रही है ना भी। आप सोचते हो डूइंग कर लेंगे, अवॉइड कर देंगे तो खतरा टल जाएगा, लेकिन खतरा कहाँ टला है? खतरा तो और ज़्यादा गहराता जा रहा है ना। खतरा तो और ज़्यादा बढ़ रहा है, खतरा तो बार बार आ रहा है। तो ये तरीका गलत हो गया। सी ख़त्म तो नहीं हो रहा ना, सी तो और बड़ा हो रहा है। जी। तो फिर आपको लगता है कि सी को ठीक कर लेंगे बी ठीक हो जाएगा, कि अगर खतरे को हटा लेंगे कंपल्शन करके तो ऑब्सेशन हट जाएगा। लेकिन ऑब्सेशन हटता कहाँ है? ऑब्सेशन तो नए नए ऐड होते जाते हैं। अगर ये तरीका अपनाओगे तो नए नए ऑब्सेशन आएंगे ना। फिर करंट, भाई कोई और चीज़ लगाओगे, पंखा लगाओगे, कूलर लगाओगे, तब भी करंट आने लग जाएगा। फिर स्विच बोर्ड का आ जाएगा कि स्विच बोर्ड ऑन ना रह जाए, मेन स्विच ऑन ना रह जाए, कहीं तारें कोई ना करंट ना लग जाए, कोई चिपक ना जाए। तो बहुत सारी चीज़ों में ये आने लग जाएगा ना। ये मोबाइल पर तो ठहरने वाला है नहीं। किसी पे मतलब हम किसी भी बोर्ड पे, पंखा पे, किसी पे भी आ सकते। हाँ, तो ऐड हो जाएंगे, ऑब्सेशन ऐड हो जाएंगे। अगर आपने सी से बी को ठीक करने की कोशिश की तो बी से ए भी ठीक नहीं होता। आपको लगता है कि ये ट्रिगर हट जाएगा, ये नहीं होता। फिर आपका मोबाइल की जगह पंखा आ जाएगा, फिर एसी आ जाएगा, कूलर आ जाएगा, मदानी आ जाएगी, प्रेस आ जाएगा। नए नए उपकरण इसमें जुड़ते जाएंगे, क्योंकि सबको चार्ज करना पड़ता है ना। चार्जिंग वाली एक चीज़ तो है नहीं भी मोबाइल ही है चार्ज करने वाली चीज़, बाकी भी है लगाना, पंखा, कूलर। हाँ, स्विच बोर्ड का तो इस्तेमाल करना ही है ना। तो डी से सी बड़ा होता है, सी से बी बड़ा होता है, बी से ए, तो इसमें ट्रिगर ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से ही आप फंसे हो। तो अब आप समझ गए कि ये तरीका गलत तरीका है, इस तरीके को छोड़ना है। क्या समझे? छोड़ना है, कंपल्सन और अवॉइड करना छोड़ना है।
हाँ, तो इनको छोड़ना है। तो अब इस्तेमाल क्या करोगे, कैसे करोगे? तो जैसे आप समझिए कि चारों दिशाओं से आपके मन में एंटर हुआ है डाटा। जैसे ये है साउथ, नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये चारों दिशाओं से डाटा आया ना। आप अवॉइड करोगे, उससे भी आपके अचेतन मन में डाटा ऐड हो जाएगा। और आप चेकिंग करोगे, उससे भी डाटा ऐड होगा। खतरा अब ज़्यादा महसूस करोगे, खतरे के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव रहोगे, खतरे से बचने की कोशिश करोगे तो डाटा ऐड हो जाएगा। और वहम बार बार रिपीटेड आएंगे, वहम से आप घबरा जाओगे, विचारों से आप घबराओगे, विचारों को सीरियस लोगे, विचारों को वैल्यू दोगे, इम्पोर्टेंस दोगे,